बहुत पहले की बात है। त्रेता युग से भी पहले एक कन्या जन्मी थी, वेदवती। उसने संकल्प लिया था, मैं केवल भगवान विष्णु को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। वो अकेली जंगल में रहती थी, दिन रात अग्नि के पास बैठकर तप करती थी। न कोई भय, न कोई इच्छा, सिर्फ एक व्रत और सिर्फ एक लक्ष्य। एक दिन रावण उस वन से गुजरा। वेदवती को देखकर उसका अहंकार जाग उठा। उसने कहा, तू मेरी पत्नी बनेगी, मैं लंका का सम्राट हूँ। वेदवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल विष्णु को ही वरण करूंगी। रावण ने जबरदस्ती का प्रयास किया और तभी वेदवती की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उसने कहा, तूने मेरा अपमान किया है, अब मेरा वचन सुन, मैं फिर जन्म लूंगी और तेरा विनाश बनकर लौटूंगी। इतना कहकर वेदवती अग्नि में कूद गई, लेकिन वो मरी नहीं, वो अमर हो गई। उसकी आत्मा आकाश में उठी और वह विलीन हो गई, एक प्रतिशोध की आग लेकर। सदियों बाद मिथिला में एक अकाल पड़ा। राजा जनक ने खेत में हल चलाया और हल की नोक किसी चीज से टकराई। धरती फटी और उसमें से एक दिव्य बालिका निकली। तेजस्वी, शांत, अग्निमयी वेदवती अब सीता बन चुकी थी। जनक ने उस कन्या को गोद में उठाया। उस क्षण स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। महल में सीता बड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी जन्म से ज्यादा पुरानी लगती थी। स्नान व्रत में जब राम और सीता की भेंट हुई तो आत्माएं जैसे पहचान गईं एक दूसरे को। फिर आया वो समय जब रावण ने सीता का हरण किया, पर उसे नहीं पता था वो उसी आत्मा को छू रहा है जिसने उसे श्राप दिया था। अशोक वाटिका में बंद सीता मौन थीं, लेकिन भीतर वेदवती जाग चुकी थी। हनुमान राम की अंगूठी लेकर पहुंचे और सीता ने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है। ध्यान में बैठी सीता ने देखा रावण की मृत्यु, लंका का विनाश और स्वयं की अग्नि परीक्षा। रावण मारा गया, राम की विजय हुई, लेकिन ये वेदवती की प्रतिज्ञा की पूर्णता थी। राम ने अग्नि परीक्षा मांगी, सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई। अग्नि उन्हें छू भी न सकी। अग्निदेव प्रकट हुए। यह सीता नहीं, यह वही वेदवती है जिसने रावण के विनाश का व्रत लिया था। वेदवती की आत्मा सीता से अलग हुई और स्वर्ग की ओर चली गई। उसका व्रत पूर्ण हुआ, अब उसे मोक्ष मिला।